So last time we had stopped at how to calculate variance and standard deviation. हमने ये देख लिया था कि variance और standard deviation है क्या चीज. Variance is the total of square of variations of each data set in the data, each data in the data set. और standard deviation is the square root of variance. ठीक है, तो we have two data sets here. One is 44444 7 times and the other is 7654321. तो अब हमको पहले ही पता है कि जो डेटा सेट में सब 4 है उसमें डिस्पर्शन है ही नहीं, क्योंकि उसमें मीन तो 4 ही आएगा और सभी पॉइंट्स मीन पे ही आएंगे. बट दैट इज नॉट द केस इन द अदर डेटा सेट जिसमें 1 से लेके 7 तक डिस्पर्शन है. द डिस्पर्शन इज फ्रॉम 1 to 7, जबकि यहाँ पर the dispersion is not there, every value is on the mean. So first, जैसे ही हम डेटा सेट देख लेते हैं, what we do is we first total the data set. हमने दोनों डेटा सेट्स का टोटल कर दिया. So this is 28 and this is also 28. So we have totaled both data set. Then we have calculated the mean. हमने mean calculate कर लिया. जैसे 28 divided by 1 2 3 4 5 6 7. So 28 divided by 7 is 4. यहाँ पर भी 28 divided by 7 is 4. तो हमको डेटा सेट का एवरेज मिल गया या मीन मिल गया. आई होप ऑल ऑफ यू रिमेम्बर मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो दोनों डेटा सेट का हमको मीन मिल गया. नाउ वी कैलकुलेट वेरिएशन. व्हेन वी कैलकुलेट वेरिएशन वी हैव टू सबट्रैक्ट ईच फिगर फ्रॉम द मीन. सो 4 मीन है, सो 4 minus 4 is 0, 4 minus 4 is 0. ऐसे करके हमने हर एक का वेरिएशन निकाल लिया. ठीक है, तो हर एक का हमने वेरिएशन निकाल लिया. सिमिलर वेरिएशन वी हैव टू रिमूव फॉर दिस ऑल्सो. 7 minus 4 भी ले सकते हैं. 7 minus 4 is 3. 6 minus 4 is 2. 5 minus 4 is 1. 4 minus 4 is 0. 3 minus 4 is minus 1. 2 minus 4 is minus 2. 1 minus 4 is minus 3. तो हमने हर एक डेटा का मीन के साथ वेरिएशन निकाल लिया. फिर हमने हर वेरिएशन को स्क्वायर किया. तो 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, ऐसे हर एक का हमने स्क्वायर कर लिया. और फिर फाइंड द टोटल. तो टोटल टू फाइंड द वेरिएंस. हमने इन सब को टोटल किया और हमको हमारा वेरिएंस मिल गया. अब इसको हमने टोटल किया, स्क्वायर किया पहले. -3 का स्क्वायर 9. आई होप मैथ्स आप भूले नहीं हो. माइनस का स्क्वायर प्लस होता है. सो 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ 4 आना चाहिए, मैंने गलती से 2 लिख दिया है. सो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9. टोटल करोगे तो 4 plus 4 8, 9 plus 9 18, 1 plus 1 2. So 2 and 8 is 10, 18 and 2 and 8 10 is 38 आना चाहिए शायद.
हाँ, मैंने इसमें भी गड़बड़ किया है. दिस शुड बी 38. सो 38 का स्क्वायर रूट आएगा 6.1 या कुछ 6.1 या 6.2 आ जाएगा. तो इसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया, इसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया यहाँ पर. तो this is how we calculate variance and standard deviation. So anybody has any doubts on this? ये कैसे कैलकुलेट करता है, इस पे कोई डाउट्स हैं? Anybody has any doubts? Good. So अब हम चलते हैं अगले स्लाइड पे. That is, what is standard deviation? Standard deviation is a number used to tell how measurements for a group are spread out from the average. तो 1 से 7 तक ज्यादा स्प्रेड आउट है, इसीलिए द स्टैंडर्ड डेविएशन इज मोर. 444 में बिल्कुल भी स्प्रेड आउट नहीं है, सो द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0. सो द मोर द स्टैंडर्ड डेविएशन, द मोर स्प्रेड आउट द नंबर्स आर फ्रॉम द मीन. A low standard deviation means that most of the numbers are close to the average. Most of the numbers are close to the average. A high standard deviation means that the numbers are more spread out. तो स्टैंडर्ड डेविएशन जब ज्यादा होता है तो इस बाजू भी ज्यादा फैले हुए होते हैं मीन के दूर, और उस बाजू भी ज्यादा फैले हुए होते हैं मीन से दूर. Usually, 2 standard deviations on each side will cover 95% of the data, or 3 standard deviations on each side will cover 99.9% of the data. अब ये लाइन दोनों समझना थोड़ा सा मुश्किल है, बट वी विल सी इट विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ. सो यहाँ पर 50 इज द मीन, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 20. तो 50 से 20 में 1 स्टैंडर्ड डेविएशन में अप्रोक्सीमेटली 65% ऑफ द डेटा इज कवर्ड. सो जब हम 20 का स्टैंडर्ड डेविएशन है तो 50 से 20 हमने इस बाजू ले लिया, दैट इज 70, और 50 से 20 हमने इस बाजू ले लिया, दैट इज 30. तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है. दिस इज अ स्टैंडर्ड डेविएशन. सिग्मा इज द symbol for standard deviation. So we have calculated the standard deviation. हर एक का मीन से पहले हमने फर्क फाइंड आउट कर लिया, फिर उसको स्क्वायर कर लिया, फिर उसका स्क्वायर रूट कर लिया, तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 20. तो जब हम 50 से एक स्टैंडर्ड डेविएशन इस साइड और 50 से एक स्टैंडर्ड डेविएशन इस साइड चले जाते हैं, तो दिस इज आवर एरिया विच इज कवर्ड अंडर 1 standard deviation. This is the area which is covered under 1 standard deviation. तो इस 1 standard deviation के एरिया में जो भी चीज कवर्ड होती है, that comes to around 68.8% of data. We will see it in the next slide. Exact figure मुझे भी पता नहीं है, but this is around 68% of the data. जब हम 2 स्टैंडर्ड डेविएशन आगे चले जाते हैं, विच अगेन आई विल शो इन द इसमें जो डेटा है दैट इज अराउंड 65 to 68%. बाकी जो डेटा बचा है, मतलब अब आप इस डेटा को ले लो. सो दिस इज द रेस्ट, दिस डेटा इज द रेस्ट ऑफ प्रोबेबली 34-35% जो भी बचा हुआ रहेगा वो ये डेटा है. So we will see 2 standard deviations also. This graph shows you 2 standard deviations or 3 standard deviations. तो यहाँ पर if you see, this graph will show you this is the mean. कहाँ गया, एक मिनट, annotate. So this is the mean. यहाँ पर बीच में जो है this is the mean. यहाँ से एक, अब यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमने लिखा नहीं है कितना है. पिछली बार हमको समझ में आ रहा था कि द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 20. यहाँ पर हमने लिखा नहीं है. सो -1 स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस +1 स्टैंडर्ड डेविएशन,
So this area, the data in this part will cover 34.1 and 34.1, so 68.2% of the data. ठीक है. फिर the data in this part, 2 standard deviations on this side and 2 standard deviations on this side. So the data in this part will cover 13.6 plus 34.1, that is 47.7. 47.7 on this side and 47.7 on this side and 47.7 on this side. That is 95.4% of the data. और बचा कौन सा? 95.4 अगर चला गया तो बचा सिर्फ 4.3%, 4.4% ऑफ द डेटा. तो अगर हम तीन स्टैंडर्ड डेविएशंस हम ले लेते हैं, दिस इज द थर्ड सिग्मा. 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस अगर हम ले लेते हैं दोनों साइड, तो वी आर कवरिंग 99.8% of the data. We are covering 99.8% of the data. So here is 3 standard deviations. तो अगर हमने देखा तो ये एरिया में हमारा 99.8% of the data कवर हो जाता है. तो सिर्फ 0.1% यहाँ रह जाता है, 0.1% यहाँ रह जाता है. तो दैट मेक्स अप द होल 100% ऑफ द डेटा. तो सिंपल सा चीज है कि जब भी हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो वी यूजुअली टेक 2 standard deviations, or if we want to do a more accurate research, we will take 3 standard deviations on both sides. Usually it is 2 standard deviations because 2 standard deviations में around 94%, 94.6, that is 95% data cover हो जाता है. So if you take 2 standard deviations, this will cover around 95% of the data. ठीक है, this will cover around 95% of the data, whereas this will cover, this will cover 99% of the data. So how accurate is your result finding will depend upon how much standard deviations you take in the result. तो इफ यू वांट अ लेस एरर, अगर आपको कम एरर चाहिए तो यू कैन टेक 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस सो दैट यू कवर more than 99% of the data, so there is only 1% error. You are not taking into account only this part of the data which is here. ये डेटा को आप ये बाजू और ये बाजू आप कंसिडर नहीं कर रहे हो, but the rest whole data is covered when you take 3 standard deviations. जब आप 3 standard deviations का डेटा लेते हो तो you are covering nearly 99% of the data. So what is the error? The error is only 1%. The error is only 1%. Okay, whereas when you are taking 2 standard deviations, you are taking 95% of the data, ये पूरा. So you are getting an error of only 5%. So 5% error is good enough. 5% error is good enough because this part of, let me clear, this part of the data will be outliers. Outliers मतलब जो बाकी लोगों से अलग है, अलबेले हैं. So these will be outliers on both sides. So usually in research, this will be outliers on both sides.
So usually in research, what we do is we take two standard deviations on each side and calculate the research. So this is what is known as standard deviation. हमने इसके यूजेस देख लिए, हमने कैसे कैलकुलेट करना है वो देख लिया, इसका इंपॉर्टेंस भी देख लिया. द मोर द स्टैंडर्ड डेविएशन, द मोर डिस्पर्स्ड द डेटा इज. द मोर डिस्पर्स्ड द डेटा इज. तो इस तरह से हमने देख लिया स्टैंडर्ड डेविएशन के यूजेस क्या हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कैसे करते हैं. So we go to the next slide, that is variance. There are two types of variances, population variance and sample variance. One variance is known as population variance, one variance is known as sample variance. So population variance and sample variance. अब ये दोनों में फर्क क्या है? When you are taking data of the whole population, अब जैसे हमने हमारे पास 6 डॉग्स थे तो हमने 6 डॉग्स के पॉपुलेशन में स्टडी किया. तो जब हम पूरे पॉपुलेशन का वरायंस कैलकुलेट करते हैं तो उसको पॉपुलेशन वरायंस बोलते हैं. जब हम पॉपुलेशन में से रैंडमली कुछ लोगों को उठा के उनका वरायंस कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज नोन एज सैंपल वरायंस. तो ये दोनों जानना क्यों जरूरी है? वाई पॉपुलेशन वरायंस एंड सैंपल वरायंस जानना जरूरी है? बिकॉज जब हम वरायंस कैलकुलेट करेंगे और जब हम सम वेरिएशन का सम करेंगे तो हम पॉपुलेशन वरायंस में पूरे पॉपुलेशन के नंबर से डिवाइड करते हैं. मतलब हमारे पास 4 7 टाइम्स था तो हमने 28 को 7 से डिवाइड किया. राइट, हमने 28 को 7 से डिवाइड किया बिकॉज वी आर 28 डिवाइडेड बाय 7 बिकॉज दैट वाज द होल पॉपुलेशन. लेकिन अगर हमारा पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, समझो लाख लोग हैं, उस लाख लोगों में हमको सिर्फ 100 लोगों का या 1000 लोगों का सैंपल लेना है, तो उस 1000 लोगों के सैंपल में वी हैव टू डिवाइड द वेरिएशन टोटल बाय n-1. तो अगर 1 लाख लोगों के सैंपल में, 1 लाख लोगों के पॉपुलेशन में हमने 1000 लोगों का सैंपल लिया है, तो 1000 लोगों का मीन कैलकुलेट करके, उस मीन से वेरिएशन कैलकुलेट करके, उस वेरिएशन का टोटल करके जो x बार आएगा, x बार इज द टोटल ऑफ वेरिएशन, सो दैट x बार will be divided by 1000 minus 1, that is 999, और फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए. तो बस ये एक छोटा सा फर्क है, इसीलिए पॉपुलेशन वरायंस और सैंपल वरायंस अलग अलग समझना जरूरी है. So when you have a population variance, you divide by the number of population, which is n, capital N. When you have a sample variance, sample population का जो symbol है, population, number of population is capital N and number of sample is small n. ध्यान में रखना ये. तो जब हम सैंपल कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर मैंने कैपिटल N लिख दिया है, बट दिस इज स्मॉल n-1. स्मॉल n-1 से हम सम ऑफ वेरिएशन को डिवाइड करते हैं तो हमको वरायंस आ जाता है. इसका करने का बेसिक उद्देश्य ये है कि हमको मीन को छोड़ देना है. द मीन शुड बी लेफ्ट इन अ सैंपल, whereas the mean need not be left in a population. तो वो मीन का जो फिगर है या मीन का जो डेटा है उसको हमको छोड़ देना है, इसीलिए हम यहाँ पर n-1 करते हैं, whereas यहाँ पर कैपिटल N को पूरा ले लेते हैं. ठीक है, तो दिस इज द टाइप ऑफ वरायंस एंड देन वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर. आज के लिए इतना ही. अगली बार आज तक जो भी सिखाया है उसका
रिवीजन कर लीजिए, एक वीक है आपके पास. I will try to post all my lectures onto YouTube in this 1 week so that you have a reference of all these lectures also. But अगर आपने थोड़े बहुत भी नोट्स निकाले हैं तो that will help you out. या फिर ये जो पावर पॉइंट शो है इसको what I will do is I will make a PDF and I will share on the group and वो ग्रुप का लिंक, ग्रुप नहीं सॉरी, मतलब उस पे डाल दूंगा क्लाउड पे, और क्लाउड का लिंक मैं शेयर कर लूंगा ताकि आपको ये सब चीजें रिवाइज करने को मिल जाए. द क्वेश्चंस इन द मल्टीपल चॉइस विल बी प्रैक्टिकल. देयर विल बी 10, 15 और 20 क्वेश्चंस. अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है. इट विल बी अ गूगल फॉर्म which will open after everybody comes in. At least 50 people come in, it will open and it will go on for half an hour. उस आधे घंटे में आपको क्वेश्चन सॉल्व करके सबमिट करना है. जहां तक हो सके कैलकुलेटर्स का यूज मत करना बिकॉज यू विल नॉट बी अलाउड एनी कैलकुलेटर्स इन द फाइनल एग्जाम. ओके, सो दिस इज मी साइनिंग आउट. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग.